फ्रांस के सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, दुनिया में दो शक्तियां हैं। ये शक्तियां हैं तलवार और मन। लंबी अवधि में हमेशा मन की जीत होती है और तलवार की हार। नेपोलियन बोनापार्ट की कही गई बात 200 साल बाद आज ईरान इजराइल युद्ध में सही साबित हो रही है। आज तलवार की जगह मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों के मन को समझने के लिए या समझाने के लिए, लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए फेक न्यूज और इंटरनेट पर पाबंदी जैसे नए जमाने के तरीकों को अपनाया जा रहा है। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल पर ईरान के हमलों से जुड़े कई वीडियो और खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं। अखबार, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह इजराइल पर ईरान के हमले की चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है इजराइल युद्ध हार रहा है, इजराइल की हालत खराब हो गई है। लेकिन इन खबरों के बीच ईरान पर इजराइल के हमलों से जुड़ी खबरें कम हो गई है। इजराइल में तो भारी तबाही वाले वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान में भारी तबाही के वीडियो बहुत कम देखे जा रहे हैं। ईरान की तबाही के जो वीडियो आ भी रहे हैं वो बेहद कम है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल ऐसा होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ईरान का एक प्रयोग है। ईरान बीते 60 घंटे से मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहा है, जिससे मिसाइल और ड्रोन से हमले कम हो रहे हैं, लेकिन नैरेटिव इजराइल की हार का बनाया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ साइबर वॉर में ईरान का यह नया सिलेबस है, जिसमें इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका क्या फायदा हो रहा है? इजराइल को इससे क्या नुकसान हो रहा है? युद्ध के इस नए पैटर्न को समझने के लिए अब आप 4 तस्वीरें और उससे जुड़े आंकड़ों को ध्यान से देखिए। हम आपको एक एक करके सभी 4 तस्वीरों को दिखाते हैं। पहली तस्वीर 18 जून से 20 जून की है। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि 18 जून को रात 10:30 बजे से पूरे ईरान में इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। केवल 3% इंटरनेट जारी था, जिसके होने या ना होने से कोई असर नहीं होता। यानी इंटरनेट बंद होने के शुरुआती 36 घंटे की यह रिपोर्ट है। अब आप दूसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ईरान में इंटरनेट शटडाउन के 48 घंटे की जानकारी है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ईरान में पूरी तरीके से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। अब आप तीसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर 18 जून से लेकर 21 जून के बीच की है। ईरान में इंटरनेट बंद होने के 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन तस्वीर से साफ होता है कि 9 करोड़ की जनसंख्या वाले ईरान में इंटरनेट सेवा 60 घंटे बाद भी पूरी तरीके से बंद है। यानी दुनिया के सभी देशों से 60 घंटे तक ईरान का नेटवर्क खत्म हो चुका था। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में कहां हमला हो रहा है, कैसे हमला हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। अब आपको हम कुछ घंटे पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। 62 घंटे बाद ईरान में आज दोपहर फिर से इंटरनेट की सेवा शुरू की गई, लेकिन डेटा से स्पष्ट होता है कि इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बहाल नहीं की गई, बल्कि इंटरनेट 70% के आसपास था और फिर से इंटरनेट घटने लगा। यानी कुछ घंटों के लिए ही ईरान में इंटरनेट की सेवा शुरू की गई। हो सकता है अभी से कुछ घंटे बाद ईरान में फिर से इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं। अगर कुछ घंटे बाद ईरान में फिर से इंटरनेट को 100% शुरू कर दिया जाता है, हो सकता है अगले कुछ घंटे में फिर से ईरान में इजराइल के हमले और उसके बाद की तबाही से जुड़ी सैकड़ों वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। ईरान पर फिर से कुछ बड़े साइबर अटैक हो सकते हैं और ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों पर फिर से जानलेवा हमला हो सकता है। दरअसल खामनेई सरकार ने जानबूझकर पूरे ईरान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। इसकी 5 अहम वजह हैं। पहला, ईरान की कोई भी खुफिया जानकारी सामने नहीं आए या उसे हैक नहीं किया जा सके। दूसरा, इजराइल के हमले, जानमाल की नुकसान और लोगों की दिक्कतों से जुड़ी कोई भी जानकारी ना तो ईरान से बाहर जा सके और ना ही ईरानी लोगों को सही जानकारी मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरे ईरान में अफरा तफरी फैल जाएगी। तीसरा, इंटरनेट बंद होने की वजह से ईरान पर कोई भी साइबर अटैक नहीं हो सकता। इसी हफ्ते ईरान में सरकारी टीवी और सरकारी बैंक को हैक कर लिया गया था। चौथा, ईरान के किसी बड़े नेता, सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक पर जानलेवा हमला नहीं हो सके। पांचवा, इंटरनेट बंद होने की वजह से खामनेई और ईरान के खिलाफ एंटी प्रोपोगेंडा नहीं चलाया जा सकेगा। ईरान में इंटरनेट के अलावा सभी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ब्लॉक कर दिया गया। इजराइल के हमले में अभी तक ईरान के 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक और 10 से ज्यादा बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। मोसाद ने इन सभी लोगों की रेकी करने में इंटरनेट या सोशल मीडिया ऐप की ही मदद ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले के तुरंत बाद खामनेई अपने परिवार के साथ एक बंकर में छिप गए और जहां खामनेई छिपे हैं, सुरक्षा कारणों से उस जगह के सभी सिस्टम को ऑफलाइन कर दिया गया है। खामनेई जहां छिपे हैं वहां के पूरे सिस्टम को क्यों ऑफलाइन किया गया, अब इसे समझिए। पहला, अगर इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, खामनेई की लोकेशन का पता चल सकता है। दूसरा, अगर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है तो खामनेई पर हमले की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा, ईरान में मौजूद मोसाद के एजेंट्स को खामनेई से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। इजराइल ने पहले ही कहा था नेतन्याहू ने खामनेई की हत्या करने की मंजूरी दे दी।
हालांकि ट्रंप ने दावा किया था कि उनके कहने पर ही खामनेई की हत्या नहीं की गई। इसके साथ ही ट्रंप यह भी दावा कर चुके हैं कि उन्हें खामनेई के लोकेशन के बारे में जानकारी है। इन सभी दावों और संभावनाओं को खामनेई ने इंटरनेट सेवा को ऑफलाइन करके काफी कम कर दिया है। ईरान को ऑफलाइन करके खबरों को छिपाकर मनोवैज्ञानिक लड़ाई के दम पर खामनेई न केवल अपनी जान बचा रहे हैं बल्कि ईरान के नुकसान का सच भी छिपाकर इजराइल पर नेपोलियन बोनापार्ट की भाषा में मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहे हैं और दुनिया में खुद को शक्तिशाली भी दिखा रहे हैं।